और आज हमारे साथ द ग्रेविटी संस्थान के डायरेक्टर चंदन सर जुड़े हुए हैं। चंदन सर, सबसे पहले आपका DNN टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सर, आज हम इस कोचिंग में 3-4 क्लास का बच्चे को हमने देखा है, रिपोर्टिंग किया, कवर किया है उनका। जिस टाइम हम कवर कर रहे थे उस टाइम हम बच्चे को देख के बहुत खुश हुए, क्योंकि बच्चे के अंदर इतना टैलेंट और बेसिक स्तर से टैलेंट भरा जा रहा है, जो देखने के बाद वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक भी देखेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, उस कोचिंग में वाकई में बच्चा के अंदर टैलेंट है। और सबसे पहले सर, आप शॉर्ट में बताइए कि द ग्रेविटी संस्थान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। द ग्रेविटी संस्थान जो खुली है वो इसीलिए खुली है कि जो बच्चे यहाँ पर हैं, जो भी बच्चे पढ़ने के लिए आए, उनको खासकर जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है और वो भी डायग्राम के जरिए, जिससे उसको बेहतर समझ में आए, तो कम से कम उस तरह से उसका ये शिक्षा उस तरह से दिया जाए ताकि बच्चे जो भी चीज़ हो उसको मतलब बड़ी सरलता से सीख पाए। मैं मुकेश कुमार झा और आप देख रहे हैं DNN टीवी। और आज हम चलते चलते पहुंच चुके हैं द ग्रेविटी संस्थान, और आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे गांव में किस प्रकार से संस्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से बच्चों की प्रतिभा है। समय दर समय हम कुछ ना कुछ हकीकत आप लोगों को दिखाते रहते हैं, वही दिखाने की कोशिश करने के लिए हम पहुंच चुके हैं द ग्रेविटी संस्थान। यहाँ पे हमारे क्लास 6 के कुछ बच्चे हैं और आप इनका प्रतिभा देख के थोड़ा अचूक सा रह सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि जब जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो अपना कला का अगर प्रदर्शन करते हैं तो वो पूरे विश्व में देखी जाती है। वही बात है, ये सारे जितने बच्चे हैं वो सारे सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं और अभी ये कोचिंग संस्थान में है। तो इनसे हम आज कुछ सुनने की कोशिश करेंगे, कुछ देखने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चे लोग किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, किस प्रकार से कविता सुनाते हैं। आप क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? स्तुति कुमारी। स्तुति कुमारी, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 6 क्लास 6 में। कुछ सुनाना चाहते हैं आप? कविता वविता याद है कुछ? Yes, सुनाइए सुनाइए। मेरा नाम स्तुति कुमारी है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ और मैं द ग्रेविटी कोचिंग फैमिली से कुछ दिनों से जुड़ी हुई हूँ। आप लोगों के बीच कविता सुनाने जा रही हूँ जिनका शीर्षक है तू खुद की खोज में निकल, जिसके कवि है हरिवंश राय बच्चन। इस कविता की बोल कुछ इस प्रकार से है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश, समय को भी तलाश। जो तुझसे लिपटी बेरियां समझना इनको बस, तू ये बेरियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र, तू बना ले इनको शस्त्र। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों का हक नहीं खिले परीक्षा तेरी, खिले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा इन्होंने हरिवंश राय बच्चन जी का एक लेख सुनाया है, तो आप देख सकते हैं। और भी हमारे साथ कुछ बच्चे हैं और सबसे कमाल की चीज है, ये देखिए आप लोग, ये लोग कुछ प्रोजेक्ट तैयार किए हुए हैं धातु मेटल पहचानने के लिए। तो ये लोग खुद से प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। आप हमारे कैमरा साथी इनको कवर करेंगे और हमारे साथ और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ सुनने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सुनाते हैं। कब आपका? मोनिका कुमारी। मोनिका कुमारी, किस क्लास में पढ़ती हैं? 6 क्लास। क्लास 6 में। कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ सुनाना आप चाहते हैं? यस। आप पहले कुछ सुनाइए, तो कुछ कविता सुनाइए। मेरा नाम है मोनिका कुमारी, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ, द ग्रेविटी साइंस से जुड़े हुए हैं। आप सभी के बीच एक कविता सुनाना चाहती हूँ। उस कविता का अरमान है, उस कविता का शीर्षक है राम नरेश त्रिपाठी। है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। जो लोग हार कर बैठे उम्मीद मार कर बैठे, हम उनको बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि के सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत अच्छा कविता सुनाए हैं। और भी हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे
क्या नाम हुआ बाबू आपका? पीयूष कुमार। अच्छा, सबसे पहले आप बताइए आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी काम करते हैं कौन सा काम करते हैं आपके पिताजी? लकड़ी का। लकड़ी का। देखिए, ये लोग सारे सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं और बहुत निचले स्तर से ये लोग आते हैं। और अर्थ में बाकी सब चीज बेहतर है, अर्थ में बहुत निचले स्तर से आते हैं। कहीं ना कहीं इन लोग का सपोर्ट होना चाहिए, और अगर इन लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता तो फिर सबसे लंबा छलांग यही लोग लगाएंगे। कुछ सुनाना चाहते हैं? कुछ कविता सुनाइए तो आप। मैं पीयूष कुमार वर्ग 6 का एक छात्र हूँ। मेरा आप डरिए नहीं, घबराना नहीं है, आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर बोल सकते हैं। मेरा नाम पीयूष कुमार है। मैं वर्ग 6 का छात्र हूँ और मैं द ग्रेविटी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और आपके बीच एक कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता की बोल कुछ इस प्रकार है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। हल ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का। हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का। गांव मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। वाह, बहुत बढ़िया। और इनका भी प्रोजेक्ट, ये लोग भी अपना प्रोजेक्ट तैयार किए हैं मेटल का। देखिए, ये क्लास 6 के बच्चे किस प्रकार से अपना प्रोजेक्ट तैयार करके लाते हैं। और भी हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे करेंगे। हमारे साथ क्लास के टीचर भी है, लेकिन सर से हम सबसे लास्ट में जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ अभी बच्चे हैं तो पहले बच्चे से जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? तमन्ना कुमारी। तमन्ना कुमारी। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 6 क्लास में। 6 में। आप कुछ कविता सुनाना चाहते हैं? Yes, सुनाइए sir. आप कविता। मेरा नाम तमन्ना कुमारी, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ, द ग्रेविटी कोचिंग में पढ़ती हूँ। मैं एक कविता सुनाने जाती हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी भट भटकायो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहन को छोटो चीको कही विधि पायो, ग्वाल वाल सब बैर परे, बरबस मुँह लपकायो। तू जननी मन की अतीत भोली, इनकी कही पति आयो, जिए तेरे कछु बेदुप जिए हैं, जाने पर आयो जाए, ले अपनी लकुटी कमरिया बहुते नाच नचायो, सूरदास तब बेह सिद्ध सोदा ले उड़ कंठ लगायो। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत अच्छा भजन सुनाया। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, मोहन जोधरे की खोज किसने की थी, पता है? यस सर। आराम से, डरना नहीं, आप आराम से बताइए। चलिए, खैर ये डर रही हैं, इनको याद होगा लेकिन ये नहीं बता पा रही हैं। और भी हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश। सबसे छोटी बच्ची ये है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? अंजलि कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 6 क्लास में। क्लास 6 में। आप एक कविता सुनाना चाहेंगे? यस सर। सुनाइए आप एक कविता। मेरा नाम अंजलि कुमारी, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। द ग्रेविटी कोचिंग की तरफ से मैं आप सभी के बीच एक कविता सुनाना चाहती हूँ। उस कविता का नाम है तू जिंदा है तू जिंदगी की। इस कविता का शीर्षक, इस कविता का लेखक है शंकर सुलेंद्र। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर के 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को झूम कर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वेद की संख्या कितनी है पता है आपको? कितना है वेद की संख्या? 4। देखिए, इन्होंने कहा 4। बहुत
बहुत बढ़िया इन्होंने जवाब दिया। और भी एक बच्चे हैं, बहुत छोटी बच्ची है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? खुशी कुमारी, खुशी कुमारी। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 6 क्लास में। 6 क्लास में। अच्छा, ये जो आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये लोग कौन सिखाते हैं बनाने के लिए? चंदन सर। चंदन सर। और चंदन सर सुनते हैं कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से वो सिंगिंग भी, गाना भी सिखाते हैं। बहुत बढ़िया। आप लोग को गाना आता है? हाँ, आता है हमको। आता है। गाना सुनाएंगे कि कविता सुनाएंगे आप लोग? हम कविता भी सुना चलिए, आप सकते हैं। कविता ही सुनाइए। मेरा नाम खुशी कुमारी है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ जिसका नाम सर्वोदय मध्य विद्यालय बेला सिमरी का करिया। मैं द ग्रेविटी फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। मैं आप सभी के बीच एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, और उसके कवि हरिवंश राय बच्चन। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान नहीं, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत। मैं सागर से भी गहरी हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब बच्चे को आप टैलेंटेड ही नहीं कह सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास सिंगिंग का भी कैपेसिटी है, पेंटिंग का भी और हम सुने हैं कि पेंटिंग भी यहाँ पे आप लोग बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो आप लोग अपना आप लोग अपना पेंटिंग दिखाइए, हमारे कैमरामैन इनको रिकॉर्ड करेंगे। कितना बेहतर ये छोटी बच्ची बनाई हुई है, पेंटिंग खुद से बनाई है। कौन सिखाया ये पेंटिंग बनाने के लिए? हमारे चंदन सर सिखाते। अच्छा, एक चीज आप बताइए, आप स्टूडेंट हैं और चंदन सर जो सिखाते हैं, मेरा कुछ अलग टाइप का सवाल है। चंदन सर से जब आप लोग पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा डर भी लगता है अंदर से? हमको डर नहीं लगता चंदन सर से। चंदन सर से डर नहीं? वो कैसा पढ़ाते हैं चंदन? बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। देखिए, बहुत अच्छा वो चंदन सर पढ़ाते हैं। इन लोग का कहना हुआ वो दिख भी रहा है, सामने दिख भी रहा है, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि बेला में अभी ऐसा कोई संस्थान मौजूद है जो आपको हर चीज सिखा रहा हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, पढ़ाई के मामले में हो। यहाँ पे वैसा ही बेस से तैयार बच्चे को किया जाता है ताकि आगे चल के वो बच्चा इसरो में जाए, यूपीएससी करे, बीपीएससी करे। और भी हमारे कुछ बच्चे पेंटिंग आप लोग बनाए हैं, थोड़ा दिखाइए पेंटिंग। देखिए वहां पे कैमरा कैद कीजिए। हमारे बच्चे पेंटिंग बहुत बेहतरीन बनाते हैं और हम इस बच्चे से भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम हुआ छोटू आपका? आदर्श कुमार। पिताजी का नाम? विनोद केसरी। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं। यस। चलिए, कोई नहीं, आप पढ़ के उस बेरियों को तोड़ के आगे निकलिए ताकि आप इसरो में, यूपीएससी में आप सेलेक्ट हो सके। तो ये पेंटिंग जो बनाते हैं, ये कौन सिखाया है बनाने? चंदन सर। चंदन सर। आप कुछ कविता सुनाना चाहेंगे? कविता याद है? सुनाइए एक कविता। मेरा नाम आदर्श कुमार है और मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। द ग्रेविटी परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपके पास एक कविता गाने वाला हूँ। हाँ, सुनाइए। है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। जो हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बनाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। वाह वाह। आपसे एक मेरा सवाल होगा, एक क्वेश्चन आप बताइए कि मनुष्य जो है वो सबसे पहले किस पशु को अपना पालतू बनाया था? कुत्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक बार में इन्होंने जवाब दिया और इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। लास्ट में हमारे साथ हमारे क्लास टीचर मुकेश सर हैं। सर, कहाँ से ये बच्चे सब तो बहुत टैलेंटेड दिख रहे हैं, कहाँ से, किस प्रकार का एनर्जी आप लोग इनके अंदर भर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका जो न्यूज है DNN, इसके जो आप मुकेश कुमार झा, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप आज अपने समाज के लिए जो काम करने जा रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। क्योंकि ये
पहली बार होगा कि कोई संस्थान में आकर के बच्चे से डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं और बच्चे उसको जवाब देते हैं, और बच्चे से आप जवाब सुन करके काफी संतुष्ट होंगे। मैं इस आप के DNN के माध्यम से मैं सभी ग्रामीणों से अपील करना चाहूँगा कि आप मुझे सिर्फ बच्चे दीजिए, मैं उनको इस तरह से बना दूंगा जिस तरह से कोई आप सपने लेकर आते हैं। जितने भी गार्जियन हैं वो सभी बच्चे में कुछ ना कुछ सपने देखते हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप मुझे बच्चे दीजिए और बच्चे को मैं इस तरह काबिल बना दूंगा कि ताकि आपका नाम काफी रोशन होगा और मेरे गांव का नाम रोशन होगा, मेरे समाज का नाम रोशन होगा, हमारे कोचिंग का नाम रोशन होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। देखिए बहुत अच्छा बात सर ने कहा कि आप हमें बच्चे दीजिए और मैं उनका भविष्य दूंगा। तो सर कहीं ना कहीं गांव में एक चीज देखने को मिलता है कि फीस का बहुत बड़ा इशू होता है, फीस का बहुत बड़ा इशू होता है सर। अगर जिनके पास फीस नहीं हो पाता है, कुछ गरीब फैमिली से भी आते हैं, कुछ मध्यम से भी आते हैं, तो जिनके पास नहीं आता उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था आपके संस्थान जी में बिल्कुल है? मेरे संस्थान का तो बस यही कहना है कि फीस के कारण जो है कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर प्रतिभा है लेकिन वो ज्यादा फी के कारण अपने कोचिंग में कोई भी कोचिंग में नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं इस DNN के माध्यम से आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप यहाँ बिल्कुल आइए और आपको प्रतिभा के लिए आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए हमारी जो ग्रेविटी की टीम है ये बिल्कुल तत्पर रहेगी। और जो बच्चे आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर हैं उनका शिक्षा मैं यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त करूंगा। वो जब तक पढ़ना चाहते, जब तक यहाँ हमारे संस्थान में 12th तक जो चलता है, हम 12th तक की उस बच्चा को 12th तक पढ़ाने के लिए बिल्कुल अपना तन मन धन से सपोर्ट करूंगा। चलिए, इन्होंने कहा कि फीस का कोई सुना, अगर कोई भी गरीब बच्चा है वो हमारे पास आए और मैं उनको फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, तन मन धन से उनको पढ़ाऊंगा। देखिए ये लोग का पेंटिंग देख के तो आपको लगेगा, कैमरामैन इनको थोड़ा कवर कीजिए, देखिए कितना बेहतरीन ये छोटी छोटी बच्ची पेंटिंग बनाई है। यहाँ देखिए ये लोग भगवान विष्णु का फोटो बनाई हुई है, इनको भी कवर करें। और लास्ट में हम एक बच्चा से और किसी से सवाल करेंगे। आप खड़े हो जाइए। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं द ग्रेविटी फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। मैं आप सबके बीच एक कविता सुनाने जा रही हूँ। सुनाइए। उस कविता का नाम है अरमान और उसके कवि हैं रामनेश तिवारी। है शौक अरमान ही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाले दुनिया में अमरों में नाम लिखवाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पे ना किसी का छाया, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बना। जो लोग हार कर बैठे उम्मीद मार कर बैठे, हम उनको बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगा। रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सब लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, जग में नाम कमाएंगे। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। आपने एक लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सूर्य का प्रकाश धरती पे आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। बहुत बहुत बढ़िया, एकदम आपने सही आंसर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये 6 क्लास के बच्चे हैं, लेकिन इनका टैलेंट देख के आपको लगेगा नहीं कि ये 6 क्लास के बच्चे हैं। रुकिए।